हेलो स्टूडेंट्स। रासायनिक अभिक्रियाओं के सीरीज में कई रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ा गया। आज उसमें से एक की चर्चा हम करेंगे जिसका नाम आज है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इसका प्रश्न हो जाएगा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाएं। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाएं। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इसकी परिभाषा हो जाएगी वह सभी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में ऊष्मा मुक्त होता है तथा अन्य पदार्थ भी बनते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। एक बार फिर सुन लिया जाए। वह सभी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में ऊष्मा मुक्त होता है तथा अन्य पदार्थ भी बनते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, इस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होगा, एनर्जी रिलीज होगा। जैसे आप देखिए, जब एक नंबर लिखिएगा, जब कार्बन को हवा में जलाया जाता है कार्बन को हवा में जलाया जाता है तब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ में ऊष्मा भी मुक्त होता है। अब यहाँ देखिए, कार्बन हवा में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, साथ में ऊष्मा की विशाल मात्रा मुक्त होती है। इसलिए यह ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया यहाँ ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया इसलिए है क्योंकि यह ऊष्मा का निर्माण हुआ है, ऊष्मा मुक्त हुआ है। 2 नंबर उदाहरण देखते हैं। जब मीथेन को हवा में जलाया जाता है, जब मीथेन को हवा में जलाया जाता है तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनता है, साथ में ऊष्मा भी मुक्त होती है। मीथेन के लिए CH4 लिखेंगे, प्लस O2 बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस हीट, ऊष्मा बना। ऊष्मा, ये मीथेन है, तो मीथेन का हवा में जलकर ऊष्मा मुक्त कर दो, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। यह भी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। इस समीकरण को भी देखिए। इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि अभिक्रिया के उपरांत ऊष्मा का निर्माण होता है। कार्बन भी जलकर ऊष्मा दिया और मीथेन भी जलकर ऊष्मा देता है, अतः यह दोनों रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। हमारे शरीर में जो श्वसन की अभिक्रिया, रेस्पिरेशन, वह भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
रेस्पिरेशन जीवों के शरीर में संपन्न होने वाली एक जैविक प्रक्रिया है। यह भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि वहाँ ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड होकर ऊष्मा मुक्त करता है और उसी ऊष्मा से हमारी जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। तो एक बार पुनः इसको हम लोग सुन लेते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है, हीट रिलीज होता है, वो सबको हम लोग ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब मैं इस अभिक्रिया के उपरांत आपको एक नई अभिक्रिया की चर्चा करूंगा। ऊष्माक्षेपी के बाद ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी रासायनिक एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। प्रश्न हो जाएगा, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाएं। ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाएं। अभी आपने पढ़ा कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती, ठीक उसका विपरीत परिभाषा लिखिएगा। वह सभी रासायनिक अभिक्रिया जिसे संपन्न कराने में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। वह सभी रासायनिक अभिक्रिया जिसे संपन्न कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अर्थात इस तरह के रिएक्शन में ऊष्मा देकर ही हम उस रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करा सकते हैं। विदाउट हीट एनर्जी यह रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होता। जैसे उदाहरण देखते हैं, जब एक नंबर उदाहरण, जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है, तब पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। साथ में ऑक्सीजन गैस भी बनती है और इस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए हमें हीट देना पड़ता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जा रहा है, हीटिंग किया जा रहा है। पोटेशियम क्लोरेट गर्म होकर के टूटता है और टूट करके पोटेशियम क्लोराइड प्रदान करता है। ऑक्सीजन गैस भी बनती है। यहाँ माइनस हीट लिखा गया। जब माइनस हीट इसलिए लिखा गया कि इस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए हमें ऊष्मा देना पड़ रहा है। जब तक इसको ऊष्मा नहीं देंगे, यह गर्म नहीं होगा, यह रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। इस तरह यह ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। आप चाहें तो इस माइनस हीट को इस उत्पाद के तरफ, अभिकारक के तरफ लिख सकते हैं,
KClO3 प्लस ईट लिख सकते हैं, या उस तरफ लिखिएगा तो माइनस ईट रखेंगे। तो यह ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। अब इस अभिक्रिया में आपने देखा यह अभिक्रिया तभी संपन्न होगी जब हमें ऊष्मा देना पड़ेगा, ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होगी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए। तो यह अभिक्रिया आपका ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया है, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग। दूसरा उदाहरण लिखिएगा, जब सोडियम क्लोराइड पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब यह टूटकर सोडियम धातु और क्लोरीन गैस प्रदान करता है। तब ये सोडियम धातु और क्लोरीन गैस बनता है। इसको भी संपन्न कराने के लिए हमें हीट की आवश्यकता होती है। ये जब गर्म होगा तभी टूटेगा। तो यह भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हीट किया गया सोडियम क्लोराइड को, तब जाकर के ऊष्मा इन्वेस्ट किया गया यहाँ पर, ये संपन्न अभिक्रिया होती है। तो सोडियम क्लोराइड तभी टूटता है जब बाहर से हीट देने की आवश्यकता होती है। तो यह भी ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अनेक ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसे संपन्न कराने के लिए ऊष्मा देने की आवश्यकता होती है। जब तक ऊष्मा बाहर से नहीं दी जाएगी तब तक वह अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। तो अब एक जनरल बात करते हैं कि ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक दूसरे का विपरीत रिएक्शन। एक अभिक्रिया में जहां बाहर से ऊष्मा देने की आवश्यकता होती है, तो दूसरी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन एक दूसरे का विपरीत रासायनिक अभिक्रिया है। तो आज हमने दो रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा की। एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया जिससे के संपन्न होने के उपरांत बाहर ऊष्मा मुक्त होती है, और दूसरा हमने ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया की चर्चा किया जिसको संपन्न कराने में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि इस दोनों का जो नेचर होता है वो अपोजिट नेचर होता है। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में जहाँ ऊष्मा मुक्त होती है, वही ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा देना पड़ता है। संपन्न कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अतः यह दोनों एक दूसरे के विपरीत भी रासायनिक अभिक्रिया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब दो रासायनिक अभिक्रियाएं हम फिर अगले दिन पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसको देखें,
इसे शेयर करें अधिक से अधिक अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के बीच, ताकि वर्ग दशम के अधिक से अधिक छात्र इसका अधिक से अधिक उपयोग कर सके। सब्सक्राइब भी करें ताकि जो भी वीडियो रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित या फिर आगे जो अगला अध्याय होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसके बारे में आप पढ़ सकेंगे। आपको उसका लिंक मिल जाया करेगा, आपको मैसेज मिल जाया करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।